हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमित आपका स्वागत करता हूं लर्नो हब में। लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में एट learnohub.com। लर्नो हब मतलब फ्री। फ्री है पर बेस्ट है। देखिए, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 के बचे हुए क्वेश्चन आज की वीडियो में फिनिश करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या दिया गया है इसमें। डायगोनल एसी ऑफ अ पैरेललोग्राम, ABCD नाम का एक पैरेललोग्राम दे रखा है, उसका डायगोनल है AC। ठीक है, ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। एंगल A को ये बाइसेक्ट कर रहा है। लेट से इसको मान लेते हैं एंगल 1 और 2। ठीक है, दोनों बराबर हैं ये। फर्स्ट पार्ट के अंदर बताया कि इट बाइसेक्ट्स एंगल C, ये 3 और ये 4 मान लिया जी। चलो, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस भी इसको प्रूव करवाना है। रोम्बस हम सभी जानते हैं कि सारी साइड्स आपस में बराबर रहती हैं इसकी। क्लियर है जी। चलो, अब देखो इसमें क्या बता रखा है। देखिए, ABCD हमको दिया गया है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम हमको दे रखा है जी ये। ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम हमको दे रखा है तो इसकी अपोजिट जो साइड्स है वो बराबर रहने वाली है। AB बराबर में किसके, DC के होगी। और सेम उसी प्रकार AD बराबर में किसके रहने वाली है, BC के। इतनी चीज क्लियर है जी। चलो, अब देखो AB के अपोजिट वाला, अगर इस ABC ट्रायंगल की बात करें, AB किसके बराबर दे रखी है, DC के। तो AB अगर बराबर है, AB के सामने वाला, AB के अपोजिट जो एंगल पड़ रहा है वो एंगल 4 है क्या। तो चलिए इधर 4 लिख दीजिए। DC किधर है, देखो DC के जस्ट अपोजिट में एंगल यहां पर 1 आ रहा है। ठीक है जी, इसको मान लेते हैं जी इक्वेशन नंबर 1। और साथ ही साथ ऐसा क्यों है ये भी हमको यहाँ पर डालना पड़ेगा। क्या लिखेंगे कि भाई ये कैसे एंगल हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। भाई बराबर साइड हमको दे रखी थी, उनके अपोजिट वाले एंगल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है भाई, सेम ऐसा ही हमको यहाँ पर करना है। देखो जी, AD कहाँ पर है, AD के, ये AD है, AD के सामने वाला एंगल 3। BC है, वेयर इज BC, BC के सामने वाला एंगल आ रहा है जी हमारा 2। इतनी चीज क्लियर है। सेम ये चीज यहां पर भी डाल देंगे कि भाई ये कैसे एंगल, ये बराबर क्यों हैं, क्योंकि ये एंगल्स हैं कौन से वाले, अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इतनी चीज क्लियर है जी। और एंगल 1 और 2 जो है ना, ये हमको ऑलरेडी गिवन दे रखा है। ये क्या है, गिवन है, गिवन भी है। और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। क्लियर है जी यहां तक। अब देखो, फ्रॉम 1, 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों को ही अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या हमको वहां से मिलने वाला है। देखो, 4 किसके बराबर है, एंगल 1 के बराबर है। और 1 किसके बराबर दिया हुआ है हमको, एंगल 2 के बराबर दे रखा है। और यहाँ 2 किसके बराबर दे रखा है, एंगल 3 के बराबर दिया हुआ है जी। इतनी चीज क्लियर है। अब यहां से क्या हम यहां से अपने मतलब की चीज उठा सकते हैं, भाई जब सारे एंगल बराबर हैं एक दूसरे के, तो क्या एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, अब ये क्या शो करता है कि भाई अगर ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब AC जो है ना, ये डायगोनल, AC क्या करेगा, AC इज अ बाइसेक्टर। बाइसेक्टर ऑफ किसका, एंगल C का।
ये था हमारा पार्ट फर्स्ट। क्लियर है जितना? चलो सेकंड पार्ट देखो क्या दे रखा है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है कि सारी की सारी जो साइड्स है ना उन्हें हमें बराबर निकाल के दिखाना होता है। अब देखो जी, इन तीनों से ही अगर हम माने जरा देखो एक काम करते हैं, इनकी बजाय ना इसको देखते हैं। देखो इसको लेट से मान लेते हैं इक्वेशन ए, कैपिटल ए इसको मान के चलते हैं अभी के लिए, ठीक है जी। तो यहां पर देखो फ्रॉम इक्वेशन ए अगर हम 1 की बात करें, 1 और 2 को देखते हैं सबसे पहले। तो 1 और 2 बराबर दे रखे हैं हमको पता है, ठीक है जी। 1 के अपोजिट, एंगल 1 के अपोजिट वाली साइड है हमारे पास में DC, एंगल 2 के अपोजिट वाली साइड है BC। इतनी चीज क्लियर है भाई? इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर स्मॉल ए। कर लिया। और साथ ही साथ यहां पर स्टेटमेंट भी दे देंगे कि भाई ऐसा क्यों है, क्योंकि ये साइड्स कौन से वाली हैं, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ठीक है भाई, बराबर एंगल्स हमको दे रखे थे, उनके अपोजिट वाली साइड कैसी होती है, बराबर होती है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में 1 को मान लेते हैं 3 के बराबर। ठीक है, 1 अगर 3 के बराबर है, सेम वही चीज, एंगल 1 के सामने वाली साइड है हमारी DC और 3 के सामने वाली साइड है AD। इसको नाम दे देते हैं जी इक्वेशन B, स्मॉल b। ठीक है जी, और ऐसा क्यों है ये भी हमको यहाँ स्टेटमेंट खोलनी पड़ेगी। ये साइड कैसे वाली हैं, ये साइड्स भाई अपोजिट हैं। अपोजिट साइड किसके, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। इतनी चीज क्लियर है भाई? अब उसके बाद क्या करना है, देखो एंगल 1 हम जानते हैं किसके, एंगल 4 के भी बराबर है। ठीक है, एंगल 1 के अपोजिट DC है, 4 के अपोजिट है हमारा AB। सेम यही चीज यहां पर भी डालनी है और इसको मान लेना है इक्वेशन C। आप लिख लेना कि भाई अपोजिट साइड्स दे रखी है इक्वल एंगल्स के। क्लियर है? अब फ्रॉम इक्वेशन A, B एंड C, इन तीनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे, देखो जी छोटा जो A है इससे हमको क्या मिलेगा, DC बराबर में BC, और DC बराबर में AD हमको किससे मिल जाएगा, B से मिल जाएगा। तो DC बराबर में कितना, AD के है। लास्ट में क्या मिलेगा, DC इज इक्वल टू किसके भी है, AB के भी बराबर है। अब सारी की सारी साइड्स हमारे पास में कैसी आ चुकी हैं, बराबर आ गई हैं। ठीक है, बराबर अगर आ चुकी हैं तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, इट इज अ रोम्बस। क्लियर है जी इतनी बात? तो इसी के साथ ये दोनों पार्ट हमारे समाप्त होते हैं। अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, चलिए पढ़ते हैं क्या दिया गया है इसमें। ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस हम सभी जानते हैं, सारी की सारी साइड्स कैसी रहती हैं, इक्वल रहती हैं। ठीक है जी, चलो ABCD इज अ रोम्बस। तो सबसे पहले तो ABCD कुछ बना लेते हैं जी, ऐसा नाम दे देते हैं जिसको ABC एंड D। यहाँ तक क्लियर है जी? अब उसके बाद में देखो वो क्या कहता है, शो दैट, शो क्या करवाना है हमको, डायगोनल AC, जो AC हमारा डायगोनल है ये वाला। ठीक है जी, AC डायगोनल हमारा बाइसेक्ट करवाता है किसको, एंगल A को, यानी कि इसको मान लेते हैं एंगल 1 और 2। बाइसेक्ट करेगा एंगल A को एज वेल एज एंगल C, इसे 3 और 4 मान लेते हैं भाई अभी के लिए। ठीक है, एंड डायगोनल BD, जो BD नाम का डायगोनल है, ये BD नाम का जो डायगोनल है वो क्या करेगा, एंगल B और D को, इस एंगल B और D को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। वन 2 3 4 5 6 7 8 हमने इसकी नेमिंग कर ली। ठीक है जी, अब इनको जो है बराबर हमको शो करना है। क्लियर है इतनी चीज? चलिए अब देखो सबसे पहले तो इसको स्टार्ट करते हैं यहां से।
क्या है जी, देखो ये अगर ट्रायंगल की बात करें ए बी सी, ये नीचे वाला जो ट्रायंगल है, अगर इस ए बी सी ट्रायंगल की बात करें, देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में हम देख सकते हैं कि भाई ए बी बराबर में बी सी है। भाई ए बी बराबर में बी सी क्यों है? या तो आप यहाँ स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि भाई साइड्स ऑफ रोम्बस हैं ये, या फिर गिवन भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें बता ही रखा कि भाई रोम्बस है ये, और रोम्बस की प्रॉपर्टी हमें पता ही है। ठीक है जी, चलो अब देखो ये दोनों साइड्स बराबर हैं, ठीक है। ए बी ये रही, ए बी के अपोजिट में एंगल कौन सा मिला हमको? 4 मिला, तो एंगल 4 तो लिख देंगे जी इधर से। बी सी, अब बी सी के अपोजिट में जो एंगल है वो क्या है? एंगल 2 है, ठीक है। यहां से तो हमको इतनी चीज मिल जाती है। इसको बता देंगे ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई ये कौन से एंगल्स हैं? एंगल्स अपोजिट वाले हैं, ये अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। और साथ ही साथ इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है इतनी चीज? चलो अब देखो भाई, एक बार हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, एक बार ऊपर वाला ले लो ADC, ठीक है। अगर ट्रायंगल ADC की बात करें, अगर ADC की बात करें, यहां से हमको दो चीजें मिल जाएंगी, AD बराबर में DC, AD बराबर में क्या मिल जाएगा? DC मिल जाएगा अपने को। क्लियर है इतनी चीज? चलो जी, अब देखो अगर AD बराबर में DC मिल चुका है तो AD के अपोजिट वाला एंगल आ रहा है हमारे पास में एंगल 3, DC के अपोजिट वाला एंगल आ रहा है एंगल 1। क्लियर है इतनी चीज? ये तो हमको गिवन है जी, और यहां हम लिख सकते हैं कि भाई एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये लिख लेना आप लोग स्टेटमेंट। इसको हम मान सकते हैं क्या? इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 मान ली। अब उसके बाद में हमको क्या करना है? देखो देखो भाई, रोम्बस क्या होता है? रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। चलिए देखिए, रोम्बस इज अ टाइप ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगर ये चीज आपको क्लियर नहीं है, आपके एनसीईआरटी बुक में इंट्रोडक्शन दे रखा है, उसको आप अच्छे से पढ़ लेना। क्लियर है जी? चलो, अगर ये एक पैरेललोग्राम है या इसकी आमने सामने की साइड्स बराबर हैं या पैरेलल हैं बोल सकते हैं, चलिए लिख लेते हैं इसको। DC, ये DC अगर किसके पैरेलल है? AB के, क्योंकि बराबर तो ऑलरेडी हमको दे ही रखी, हम बोल सकते हैं कि भाई पैरेलल भी होगी ये, ठीक है। चलो, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो फिर AC जो है, AC कैसे एक्ट करेगी भाई? AC एक्ट करेगी एज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल यानी कि तियर्क रेखा की तरह एक्ट करेगी कि नहीं? चलो, तो अब क्या हम ये बोल सकते हैं, ये और ये पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो यहां से हमको मिल जाएगा एंगल 2 किसके बराबर? एंगल 3 के बराबर। क्यों है भाई ऐसा? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है जी। इतनी चीज क्लियर है? फिर उसके बाद में देखो, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ये तीनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो हमको मिल जाएगा भाई कि एंगल, देखो फर्स्ट वाले से क्या मिलेगा? 4 बराबर में एंगल 2 के, और इस वाली से देखो 2 बराबर किसके? 3 के मिल रहा है, और यहां से 3 बराबर किसके हैं? 1 के बराबर है। सारे के सारे एंगल्स हमारे बराबर आ चुके हैं। आगे देखो जी, अब फर्स्ट वाला जो पार्ट था ये क्या बोल रहा था कि डायगोनल AC जो है ना बाइसेक्ट करेगा A और C को। क्या यहां से हम इस पूरी से ये उठा सकते हैं क्या कि भाई 1 और 2 कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्या इधर से हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई जो एंगल 1 है वो बराबर 2 के हो जाएगा? क्लियर है? और साथ ही साथ हम यहां से ये भी बोल सकते हैं कि भाई जो एंगल 3 है
3 और 4 भी आपस में कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे। बराबर हो गए, इसका मतलब यहां से हम ये बोल सकते हैं कि AC इज अ बाइसेक्टर। बाइसेक्टर है भाई ये, और किसका बाइसेक्टर है, एंगल A का एंड एंगल C का। इतनी चीज क्लियर है जी। अब देखो लास्ट में जो इसने बताया कि डायगोनल BD बाइसेक्ट्स B और D, ये B और D जो एंगल है ये वाला, कि इसको भी वो बाइसेक्ट करेगा। अब नेक्स्ट में आप लोग क्या करना, चाहे तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि सिमिलरली BD विल बाइसेक्ट किसको, एंगल B एंड एंगल D को। अगर आपका इतना करने का मन नहीं है, आपको ज़्यादा करना है, तो सेम हर एक स्टेप यही वाला कॉपी होना है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। वैसे अगर आप चाहे तो यहाँ पर भी इसको एंड कर सकते हैं, क्योंकि सारे स्टेप्स वो सेम यहाँ पर भी फॉलो होने वाले हैं। तो हम कर सकते हैं ऐसा कि भाई सिमिलरली जैसा हमने ये किया तो ये वाला भी BD भी इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करने वाला है। क्लियर है इतना? चलिए ये क्वेश्चन खत्म होता है। देखिए अगला पार्ट हमारे सामने आ चुका है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो क्या दिया गया है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD नाम का कोई ऐसा रेक्टेंगल हमको दे रखा है। चलिए भाई मान लेते हैं कि भाई ये कोई हमारा रेक्टेंगल रहा होगा ऐसा, ठीक है। इन विच डायगोनल AC, इसका जो डायगोनल AC है ना, AC किस किस को बाइसेक्ट करेगा, एंगल A और एंगल C को। इनको ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है जी, 1 और 2 और 3 और 4 को। इतनी चीज क्लियर है भाई। अब देखो जी, रेक्टेंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं चारों के चारों कैसे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, हम सभी जानते हैं। बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब 45 45 45 और 45 सारे के सारे बराबर हैं एक दूसरे के। चलो अगर बराबर हैं तो क्या यहां से हम एक चीज ये लिख सकते हैं, देखो जी, क्या हम यहां से ऐसा लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि भाई AC बाइसेक्टर है किसका, एंगल A एंड एंगल C का। ये हम, और चाहो तो आप यहां पर ये भी लिख सकते हो कि भाई गिवन दे रखा है ये हमको, ठीक है। चलिए अब यहां से एक काम हम लोग कर सकते हैं, क्या, अगर ये सारे के सारे जो एंगल्स हैं आपस में कैसे दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं, और हमें प्रूफ क्या करवाना है, देखो ABCD इज अ स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमको ये करवाना है कि ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD इज अ स्क्वायर, इसका मतलब ये स्क्वायर कैसा होता है, स्क्वायर की सारी साइड्स कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम एक काम ये कर सकते हैं, देखो ये जो एंगल्स है ना, यहाँ से एक बार तो उठा लीजिए एंगल 1 और 2 को बराबर, ठीक है। 1 और 2, ये एंगल 1 देखो, एंगल 1 के अपोजिट वाली साइड कौन सी आ रही है, DC आ रही है जी। 2 के अपोजिट वाली साइड कौन सी आ रही है, BC आ रही है। BC है कि नहीं? चलो इसे मान लेते हैं क्या, इक्वेशन नंबर 1, और साथ में यहाँ स्टेटमेंट में डाल सकते हैं कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है इतनी चीज? चलिए अब उसके बाद देखो 1 को 3 के बराबर दिखा दीजिए, 1 के अपोजिट वही DC आ जाएगी, 3 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, देखो 3 के अपोजिट में आ रहा है AD, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, और ये चीज यहां पर सीधा स्टेटमेंट ऐसे कॉपी कर दो, कर दीजिए। अब उसके बाद क्या करें, देखो एंगल 1 को किसके, एंगल 1 को किसके बराबर मान वाले, देखो 1 2 के बराबर भी हो चुका, 3 का 4 की बारी है जी, 4 के बराबर। 1 के प्लेस पर तो ये DC आ ही जाने वाला है, और 4 किसके अपोजिट में, देखो 4 के अपोजिट में हमको A भी दे रखा है,
इसको मान लेते हैं जी इक्वेशन थर्ड। और सेम वही चीज़ कि भाई साइड्स जो हैं कैसी हैं, ये साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये स्टेटमेंट आप लोग यहाँ लिखने वाले हो, ठीक है। अब उसके बाद में क्या देखो, अगर तीनों इक्वेशन को कंपेयर किया जाए, अगर तीनों इक्वेशन को हम देखें तो देखो यहाँ से क्या निकल के आता है, डी सी बराबर में किसके है, बी सी के है, और किसके बराबर है, ए डी के भी बराबर है, और किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। अगर सारी साइड्स यहाँ पर बराबर आ चुकी हैं तो क्या हम इसको ये बोल सकते हैं कि इट इज अ स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पर हो चुका है खत्म। सेकंड पार्ट में क्या बताया देखो, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी और डी, बी डी ये जो है ना वो इसको भी बाइसेक्ट करने वाला है। अब एक चीज देखो, अभी हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर प्रूव किया है क्या, कि भाई ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है। साथ में लिख सकते हैं कि भाई प्रूव्ड अबव, क्लियर है जी इतना। अब देखो अगर ये एक स्क्वायर है सो इसके जो डायगोनल्स हो गए ना वो क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्टर किसके होंगे, इसके एंगल्स को बाइसेक्ट करने वाले हैं। ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, हम सभी जानते हैं इसको, ठीक है जी। तो यहां से जो है हमारा सेकंड पार्ट प्रूफ हो जाता है, ठीक है जी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या दिया गया है इसमें, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, देखो जी ए बी सी डी हमको क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। 2 पॉइंट्स P एंड Q, P और Q ये रहे जी हमारे पॉइंट्स, आर टेकन ऑन डायगोनल, ठीक है। ये पॉइंट्स कहाँ पर है, डायगोनल पर पॉइंट्स ये दिए गए हैं, कौन से पर, बी डी पर, सच दैट कुछ ऐसे दिए गए हैं, कैसे कि भाई डी पी इज इक्वल टू कितना है, बी क्यू के है। ये बी क्यू जो है ना, डी पी कहाँ है भाई, ये रहा, डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ठीक है जी। ये हमको गिवन दे रखा है, क्लियर है। अब देखो वो क्या बोलता है, शो करवाने के लिए 4-5 आपको पार्ट्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। देखो भाई फर्स्ट पार्ट में हमको क्या करवाना है, ट्रायंगल ए पी डी को सी क्यू बी के कॉन्ग्रेंट प्रूफ करवाना है। तो लिख देते हैं भाई, इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी। अब देखो ए पी डी किधर है हमारा, देखो जी ये रहा ए पी डी, ए पी और ये डी, इतनी चीज क्लियर है जी। सी क्यू बी कहाँ है भाई, ये रहा सी क्यू बी हमारा ये रहा, क्लियर है इतनी चीज। चलो अब देखो सबसे पहले तो क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो हम जाहिर सी बात है AD बराबर में क्या लिख सकते हैं, BC, क्योंकि ये हमको दे रखा है जी गिवन, ठीक है। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ऑलवेज इक्वल, ठीक है भाई। और दूसरा हम यहां से क्या कर सकते हैं, देखो देखिए ये जो अभी मार्किंग की है ये क्यों की है, पैरेललोग्राम है AD और BC, अपोजिट साइड्स कैसी होती है, बराबर भी होती है, पैरेलल भी होती हैं। अगर ये पैरेलल है, AD और BC पैरेलल है, तो ये क्या होगी भाई, BD क्या होगा, एक ट्रांसवर्सल होगा। अगर ये ट्रांसवर्सल होगी तो फिर देखो ये एंगल और ये वाला कैसे हो जाएंगे, इसको मान लेते हैं 1 और इसे मान लेते हैं 2। ये एंगल 1 और एंगल 2 जो है ना ये होने वाले हैं हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इतनी चीज क्लियर है। अब उसके बाद देखो जी DP और BQ, इस ट्रायंगल में DP और BQ हमको क्या दे रखे हैं जी, ये बराबर हैं और कैसे हैं, गिवन दे रखे हैं, गिवन दिए हुए हैं,
ठीक है भाई। अब उसके बाद देखो, क्या ये दोनों जो हमारे ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ए पी डी, क्या कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो चुके हैं क्या? किसके? सी क्यू बी के। और कौन सी कॉन्ग्रेंसी रूल यहां पर अप्लाई हुआ है? देखो जी, एक साइड तो हमने कौन सी ली? एक साइड ये वाली ली, एक साइड ये वाली, और बीच में आ रहा है एंगल इंक्लूडेड। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए? यहाँ पे कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो उसके बाद चलते हैं, देखो सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है। ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। कहाँ है भाई ए पी? ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। अभी जो ट्रायंगल हमने यहाँ पर कॉन्ग्रेंट प्रूफ करवाया उसी की ही साइड्स हैं ये। तो क्या हम सेकंड पार्ट में ऐसा लिख सकते हैं कि भाई ए पी इज इक्वल टू सी क्यू के हो जाएगा? क्यों होगा भाई? क्योंकि ये क्या है? बाई सी पी सी टी। और साथ में अगर आप यहां डालना चाहें तो लिख सकते हैं कि बिकॉज ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रेंट है भाई किसके? ट्रायंगल सी क्यू बी के। ठीक है। और चाहे तो इधर ये भी डाल दीजिए कि भाई प्रूव्ड अबव। ठीक है जी, इतनी चीज। चलो, तो देखिए फर्स्ट और सेकंड ये दो पार्ट हमारे यहां से हो चुके हैं। क्लियर है जी? चलो, अब बारी आती है किसकी? थर्ड पार्ट की। अगर थर्ड पार्ट की बात करें, ठीक है जी, अगर थर्ड पार्ट की बात करते हैं, देखो अभी ये और ये हमारा प्रूफ हो चुका है बराबर। एक काम करते हैं, इसको लिखें क्या? चलिए रहने देते हैं इसको, ये और ये। चलो जी, थर्ड पार्ट में देखो क्या बोला हुआ है। ट्रायंगल ए क्यू बी, किधर है भाई ए क्यू बी? ये रहा ए क्यू बी, ये ट्रायंगल। और कौन से वाला? सी पी डी। सी पी डी कहाँ भाई? ये रहा सी पी और जी ए डी। ये दो ट्रायंगल्स अपने को क्या करवाने हैं? कॉन्ग्रेंट प्रूफ करवाने हैं। तो चलो भाई इसको जो है स्टार्ट कर लेते हैं। ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल कौन से वाला? सी पी डी। क्लियर है जी यहां तक? चलो, अब देखिए इन दो ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें तो ये कैसे हैं? देखो सबसे पहले तो हमको ये यहां पर दिखाई दे रही है कौन से वाली? बी क्यू और डी पी। बी क्यू और डी पी ये कैसी हैं भाई? हमको गिवन दे रखी है ये तो, क्योंकि ये बराबर है। यहां लिख देंगे जी कि ये क्या है? गिवन दे रखी है भाई ये तो। अब उसके बाद में क्योंकि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, सो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई ए बी बराबर में किसके होगा? डी सी के बराबर होगा। ये भी क्या है भाई? गिवन है। गिवन लिख दो इसको। क्लियर है? हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम की जो साइड्स होती है वो आपस में पैरेलल भी होती हैं। अगर ये साइड जो हैं, अगर ये हमको पैरेलल दे रखी हैं, अगर ए बी और डी सी ये आपस में कैसी दे रखी हैं जी? पैरेलल दे रखी हैं, क्योंकि ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। तो ये जो बी डी है ना, ये बी डी अब कैसे एक्ट करेगा? एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट करने वाला है। ठीक है। अगर ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा तो ये एंगल और ये वाला एंगल कैसा हो जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे कि नहीं? 1 2 उनको हमने माना था, इसको 3 और 4 मान लेते हैं। क्लियर है इतनी चीज? चलो, तो यहां से क्या करें? यहां से करवा देते हैं इनको बराबर कि भाई एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 4 के बराबर है। और क्यों है जी? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से। क्लियर है इतनी चीज? चलो, अब देखो जी, क्या तीन चीजें हमको मिल चुकी हैं और ये ट्रायंगल ए क्यू बी क्या कॉन्ग्रेंट हो चुका है किसके? सी पी डी के। कौन से कॉन्ग्रेंसी रूल से? SAS कॉन्ग्रेंसी रूल से। ठीक है जी। अब देखो फोर्थ पार्ट इसका साथ ही में हो जाएगा क्या? ए क्यू और सी पी। ए क्यू और सी पी दोनों ये जो अभी हमने ट्रायंगल प्रूफ करवाए हैं कॉन्ग्रेंट, इन्हीं की ही साइड है ए क्यू और सी पी। तो दोनों कैसी होने वाली है? बराबर होने वाली है। देखो भाई, ए पी इज इक्वल टू, सॉरी ए क्यू है ये, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। ए क्यू इज इक्वल टू सी पी ये क्यों हो जाएंगी भाई? क्योंकि ये अभी हमने क्या करवाया है?
ये हमने करवाया जी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई CPCT से। क्लियर है? तो ये 4 पार्ट हमारे यहाँ पे हो चुके हैं समाप्त। अगर 4 पार्ट हमारे यहाँ समाप्त हो गए हैं तो अब किसकी बारी है? अब बारी आ जाती है जी 5th पार्ट की, APCQ। अब APCQ किधर है भाई? ज़रा देख लेते हैं एक बार APCQ किधर है। APCQ क्या ये एक हमारा क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा क्या? अब देखो ज़रा, देखिए अब 5th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखो 5th पार्ट में क्या है कि APCQ को हमको क्या प्रूफ करवाना है? एक पैरेललोग्राम। ठीक है, चलो अब देखो जी इधर AP और CQ, AP किधर है? AP और CQ, और 4th वाले जो पार्ट है ये AQ और CP। ये हम जो है प्रूफ करवा चुके हैं। किसमें? आप लोग लिख सकते हैं फ्रॉम पार्ट 2nd एंड 4th के भाई AP तो बराबर है किसके? AP बराबर है QC के, और AQ बराबर किसके है? PC के बराबर है। क्लियर है? अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि भाई APCQ कैसा होगा? एक पैरेललोग्राम होगा क्या? क्योंकि अपोजिट साइड कैसी आ रही है? यहाँ पे अपोजिट साइड्स आ रही हैं जी इक्वल। या फिर ये जो स्टेटमेंट है आप लोग इधर लिख सकते हैं कि भाई अपोजिट साइड कैसी है? इक्वल है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि APCQ जो बनेगा ये क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है जी, चलिए तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया? देखो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले तो जी ABCD को बना लेते हैं। ABCD कुछ ऐसा हमको पैरेललोग्राम दे रखा है। ठीक है जी, एंड AP एंड CQ, AP और CQ कैसे हैं भाई? परपेंडिकुलर्स हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A टू, ठीक है, एक A से है AP और एक C से है। ठीक है जी, ऑन डायगोनल BD। देखो जी एक BD डायगोनल है, वहाँ से परपेंडिकुलर्स डाले गए हैं किस किस नाम से? एक तो AP नाम से और एक किससे है? CQ से है। ठीक है जी, 90 डिग्री का एंगल बना दो। चलो जी, अब देखो शो क्या कर रहा है वो? ठीक है, डायगोनल BC शो दैट क्या शो करने के लिए इसमें बोला गया है? देखो फर्स्ट पार्ट के अंदर बोला गया है ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट किसके होगा? CQD के। APB अब किधर है भाई? APB, AP और ये B और CQD, CQ और ये D, ये 2 ट्रायंगल हमको क्या करवाने हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाने हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लिख लेते हैं भाई कि इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD के। लिख लिया भाई। चलो अब ये हमको क्या दे रखा है? एक पैरेललोग्राम दे रखा है। तो जाहिर सी बात है कि AB और DC, AB ये वाली और DC उस ट्रायंगल की DC, ठीक है, ये दोनों कैसी हो जाने वाली है? बराबर। आप लिख सकते हैं कि भाई गिवन है। गिवन क्यों है? क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है। ठीक है, चलो अब उसके बाद में देखो एंगल APB, नीचे वाले ट्रायंगल का एंगल APB और ऊपर वाले का CQD, ये कैसे हैं? ये भी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ईच 90 डिग्री के होगा। ठीक है क्या? चलो जी, अब देखो 2 चीज़ें अपने को मिल चुकी हैं। अब हम जानते हैं कि भाई ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है कि नहीं? DC और AB जाहिर सी बात है पैरेलल रही होंगी। तो अगर इस एंगल को इसके हम बराबर लिख देते हैं, ठीक है, एंगल 1 और 2 हमने इसको नाम दे दिया, 1 बराबर में 2 ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैसे हो जाएंगे भाई? ये हो जाएंगे हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
क्लियर है जी इतनी चीज। चलो साइड कौन से वाली ली है, साइड ये वाली है, एक एंगल ये, एक ही है, यानी कि कोई भी जो मतलब जो साइड है, एक साइड दे रखी है इसमें, वो इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो देखो जी इसको जो है अभी हम कोंग्रेंट लिख सकते हैं किसके, ट्रायंगल ए पी बी कोंग्रेंट हो चुका है किसके, ट्रायंगल सी क्यू डी के। ये जो है हमारा हिस्सा हो गया जी पूरा। ठीक है, ये पार्ट जो है कोंग्रेंट प्रूफ हो चुका है। और कौन सी कोंग्रेंसी रूल से, देखो एंगल एंगल साइड कोंग्रेंसी रूल। क्लियर है जी इतना। ठीक है, और दूसरी चीज देखो एपी और सी क्यू, सेकेंड पार्ट की अगर बात करें, एपी और सी क्यू दोनों साइड उस ट्रायंगल में आ रही हैं जो हमने अभी अभी कोंग्रेंट प्रूफ करवाए हैं। क्लियर है, तो इनको हम सीधा सीधा ये लिख सकते हैं, एपी और सी क्यू ये कैसी हैं भाई, ये बराबर रहेंगी, क्यों, सीपी सीटी से। चाहे तो यहां स्टेटमेंट में अलग से डाल सकते हैं, बिकॉज ये ट्रायंगल क्या है हमारे, क्या दिए हैं, कोंग्रेंट है, या हम कोंग्रेंट प्रूव कर चुके हैं। या इनको ऐसा लिख लीजिए आप कि भाई प्रूव्ड अबव, ट्रायंगल ए पी बी कोंग्रेंट प्रूफ हमने दिखाया है कहां पे, ट्रायंगल सी क्यू डी के, प्रूव्ड अबव, ऐसा करके लिख लेना आप लोग। ठीक है जी, तो ये पार्ट हमारा यहां पर समाप्त हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, क्या दिया है, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है भाई, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल की बात करें एंड डी ई एफ, ये दो हमको ट्रायंगल दे रखे हैं, ए बी बराबर में डी सी नहीं डी ई। देखो जी ए बी बराबर में डी ई, ये हमको दे रखा है जी बराबर। ठीक है, और साथ ही साथ क्या बता रखा है, ए बी और डी ई कैसे हैं, ए बी और डी ई कैसे हैं, पैरेलल हैं। ठीक है भाई, ये भी बता रखा है, चलो जी बहुत बढ़िया। बी सी और ई एफ, ठीक है जी, ये बराबर दे रखा है और साथ ही साथ पैरेलल भी दे रखे हैं। वर्टिसेस ए बी सी आर जॉइंड, ठीक है, ए बी सी को जॉइंट कर दिया आगे तक। चलो शो दैट, देखो जी इसके सीधा सीधा फर्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, देखिए ये जो क्वाड्रिलेटरल हमारा बनेगा कौन सा, ए बी ई और ये डी, ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बना, क्या ये एक क्या है, पैरेललोग्राम है। चलो जी इसको देखते हैं भाई जरा। देखिए सबसे पहले तो क्या हमको ए बी हमको पैरेलल दे रखा है, क्या ए बी हमको पैरेलल दिया हुआ है डी ई के, और साथ ही साथ हमको बराबर भी दे रखा है। ये क्या है, हमको गिवन दे रखे हैं जी ये पॉइंट्स। तो अगर ये पॉइंट्स हमको गिवन दे रखे हैं तो क्या यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ए बी ई डी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा क्या, और साथ ही साथ क्यों है भाई, ये भी लगा सकते हैं इधर, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर कैसी हैं, पैरेलल हैं, और साथ ही साथ कैसी हैं, इक्वल भी हमको दे रखी हैं। तो ये तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के जो नेक्स्ट वाले पार्ट थे वो हमारे सामने हैं। देखो जी कैसे हैं भाई, सेकंड जो क्वेश्चन है वो है क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी। देखो जी बी ई एफ सी किधर है भाई, बी ई एफ सी ये वाला, बी ई एफ सी, ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। क्या ऐसा दिया हुआ है जी, नहीं भाई बिल्कुल नहीं। तो इसको दिखाएंगे कैसे, देखो भाई आपको अगर याद हो इसका जो स्टार्टिंग का पार्ट था वहां पर हमको क्लियरली मेंशन किया गया था कि भाई बी सी पैरेलल है किसके, बी सी जो है ना ई एफ के पैरेलल है, और बी सी बराबर भी है किसके, ई एफ के। अगर ऐसा है, ये क्या दे रखा है हमको, गिवन है। दोनों ही चीज़ें हमको कैसी दे रखी थी, गिवन दे रखी थी। अगर ऐसा है भाई, अपोजिट साइड्स अगर हमारी
अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैं ये दोनों की दोनों, और पैरेलल भी हैं, बराबर भी हैं। तो यहां से हम एक चीज बोल सकते हैं क्या, कि भाई BEFC जो होगा ना, BEFC क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होने वाला है। ठीक है जी, इतनी चीज क्लियर है। अब उसके बाद में देखो, देखिए थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। थर्ड पार्ट में इसके देखो क्या बोलता है ये। थर्ड पार्ट में क्या बताना है कि भाई AD पैरेलल CF ठीक है। अच्छा एक बात आप लोग मुझे बताइए, फर्स्ट वाले पार्ट में क्या हम ये बता चुके हैं क्या, कि भाई AD BE क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट के अंदर हम बता चुके हैं। यहां से हमको क्या मिल जाएगा भाई, इधर से हमको क्या मिला था कि भाई AD जो है ना, ये पैरेलल किसके है, BE के है, और साथ ही साथ ये बराबर भी थी भाई। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं कि भाई प्रूव्ड अबव। लिख लिया कि नहीं? चलिए अब दूसरी चीज, अभी सेकंड वाले पार्ट के अंदर देखो, हमने अभी अभी प्रूव किया है कि भाई BEFC या CF कुछ भी लिख लीजिए, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए BE पैरेलल किसके होगा, CF के पैरेलल होगा। भाई अगर ये पैरेललोग्राम हमने प्रूव किया है तो ऐसा लिख सकते हैं ना इसको। ठीक है, ये इसके पैरेलल होगा। ठीक है, साथ ही साथ क्या होगा, बराबर भी होगा। क्या यहां पर अगेन वही चीज हम लिख सकते हैं कि भाई प्रूव्ड अबव। और इनको एक काम करते हैं, इनको दे देते हैं जी इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है इतनी चीज? चलिए अब अगर इन दोनों को ही हम कंपेयर करें, देखिए AD किसके पैरेलल है, AD पैरेलल फर्स्ट वाले पार्ट से तो मिल जाएगी BE के। क्लियर है? और इस वाले से BE किसके पैरेलल आ रहा है भाई, CF के। और दूसरी चीज देखो क्या है, AD किसके बराबर है, AD बराबर किसके, BE के है, और यहां से BE किसके बराबर है, CF के है। क्लियर है? और हमको यहां से क्या करवाना था, देखो AD, तो देखिए इन दो से क्या हम अपने मतलब की चीज यहां से निकाल सकते हैं। AD पैरेलल किसके, CF के। देखो CF के पैरेलल आ रहा है ना यहाँ पे, और साथ ही साथ क्या है, AD और CF बराबर भी आ रहे हैं जी। ठीक है, तो ये पार्ट हो जाता है हमारा यहां पर खत्म। अब उसके बाद इसका देखिए, ठीक है, फोर्थ पार्ट की ओर चलते हैं भाई। फोर्थ पार्ट में देखो क्या बता रहा है, क्वाड्रिलेटरल ACFD। ACFD किधर है भाई, ये रहा। ओके, ACFD, बहुत अच्छी बात है जी। ACFD इज अ पैरेललोग्राम। ACFD इज अ पैरेललोग्राम। ये कैसे हम इसको बता सकते हैं, क्या यहीं पर ही बता दे क्या? देखिए फोर्थ पार्ट इधर ही कर देते हैं। अभी अभी हमने निकाला है क्या, कि भाई AD जो है, देखो AD किसके पैरेलल है, CF के, और साथ ही साथ AD बराबर भी है भाई। ठीक है, क्लियर है जी। अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल। ये स्टेटमेंट आप लोग यहां पर लिख लेना। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं, या तो फिर एक काम कीजिए, इसको आप यहां पर कोई इक्वेशन का नाम भी दे सकते हैं। कोई इक्वेशन मान लेना और यहां पर बता देना कि भाई फ्रॉम इक्वेशन दिस एंड दिस हम ये बोल सकते हैं कि भाई ACFD क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होने वाला है। क्लियर है जी इतनी चीज? चलिए, और उसके बाद अगर बात करी जाए AC और DF,
किधर है भाई ए सी और डी एफ। देखिए फोर्थ पार्ट भी सेम ही है इसका भाई, हमने अभी अभी जो है प्रूफ किया है कि ए सी एफ डी ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। साथ में यहां पर लिख सकते हैं कि भाई प्रूव्ड अबव। ठीक है जी यहां तक। चलिए अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो ये इसकी अपोजिट साइड है क्या, ए सी और डी एफ। ये कैसी है, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखिए इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम है, इसलिए ये पार्ट भी हो जाता है हमारा फिनिश। अब देखिए ये कौन सा चौथा नंबर, थोड़ी ना चौथा हो चुका, ये फिफ्थ पार्ट था बच्चों हमारा। देखिए छठे पार्ट की ओर चलते हैं। देखिए छठा जो हमारा पार्ट है वो क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल कौन सा है, डी ई एफ। डी ई एफ ये दो ट्रायंगल हमको क्या करवाने हैं, देखो जरा ए बी सी किधर है भाई, ये रहा ए बी सी हमारा, ये रहा। और डी ई एफ किधर है भाई, डी ई एफ, डी ई एफ। देखो जी ट्रायंगल ये और ये वाला, ठीक है। ये दोनों हमको कैसे करवाने हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाने हैं। अब देखो जी क्या हम ऐसा इसमें कर चुके हैं, देखिए फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर ए बी और डी ई, ए बी और डी ई को हम बराबर दिखा चुके हैं क्या, साथ में लिखते जाएंगे कि भाई प्रूव्ड अबव। क्लियर है जी चीज। चलो अब देखो ओके, ए सी और डी एफ, इस ट्रायंगल का ए सी और डी एफ ये भी हमने अभी प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव, और सेम ये वाला पार्ट भी, ठीक है। और साथ ही साथ ये नीचे वाला जो क्वाड्रिलेटरल था हमारा, इसमें भी हमने लास्ट से लास्ट पार्ट में जो है प्रूव किया था क्या, बी सी और ई एफ, बी सी और ई एफ भी क्या है हमारा, ये बराबर है। ये तीनों ही चीज़ें जो इससे पीछे पार्ट गए हैं उसमें हम शो कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो चुका है किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। क्लियर है जी इतनी चीज। चलो और ये कॉन्ग्रुएंट क्यों है भाई, इधर ये भी लिख देते हैं, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये हो चुके हैं हमारे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हमारे खत्म हो चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। देखिए ट्रेपीजियम हमको दे रखा है ए बी सी डी, ठीक है, इन विच ए बी पैरेलल किसके है, सी डी के पैरेलल दी गई है, ठीक है। और ए डी बराबर में बी सी, ये ए डी जो है ये और बी सी आपस में कैसे बता रखे हैं, बराबर बता रखे हैं। और यहाँ पर इसमें जो है शो करवाए गए हैं, कि शो करवाना है जी, 4 पॉइंट हमको दे रखे हैं। ये क्या क्या है, देखो एंगल ए और बी सी डी और ट्रायंगल ए बी सी। देखिए इसमें एंगल्स की बात हो रही तो सबसे पहले तो इनकी थोड़ी सी नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करेंगे तो देखिए लेट से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6 और 7, ठीक है जी। चलो अब नंबरिंग हमने जो है कर दी है। अब थोड़ा सा इधर कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। वैसे बुक में आपको कंस्ट्रक्शन मिल ही जाएगी। देखो जी इसमें इन लोगों ने क्या बताया हुआ है कि भाई एडी जो है ना, एडी पैरेलल किसके है, कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे कर रखी है कि सी ई के, ठीक है, सी ई के। और साथ ही साथ ये बता रखा है कि भाई एडी बराबर किसके है, सी डी के है। ये इतनी चीज़ हमको दे रखी है इसने, गिवन दी हुई है जी। चलो और दूसरी चीज़ देखिए, ए बी, देखिए ए बी पैरेलल किसके है, डी सी के है, ठीक है, क्योंकि बता रहा है कि भाई ट्रेपेजियम है। ए बी डी सी के पैरेलल है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ए ई, ये जो ए ई होगा ये भी हमारा पैरेलल होने वाला है किसके,
DC के। क्यों ऐसा? अच्छा, यहाँ से आप एक चीज़ और देख ये सकते हैं क्या, कि अगर यहाँ हमको ये ऑलरेडी बता रखा है क्या, कि भाई AD और जो EC हैं ये कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो यहाँ से हम एक चीज़ ये बोल सकते हैं कि भाई ADEC ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है जी, इतनी चीज़ क्लियर है। चलो अब देखो भाई, यहाँ पर AD और CE हमको यहाँ से कंस्ट्रक्शन से बता रखा कि भाई बराबर है ये। और दूसरी चीज़ हमको यहाँ पर ये भी गिवन है क्या, कि AD बराबर में BC, ये भी हमको जो है गिवन दिया हुआ है। ठीक है जी। अब देखो, अब इन दोनों से देखो AD के बराबर ये भी है और AD के बराबर ये भी है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा क्या, कि भाई CE बराबर में ना BC के है। ठीक है जी, CE बराबर में BC, यानी कि CE और ये दोनों भी आपस में कैसी हैं, बराबर है। क्लियर है जी इतना? चलो अब अगर ये दोनों साइड हमारी बराबर आ चुकी है, तो देखिए CE जो साइड है ना, CE के जस्ट सामने वाला एंगल कौन सा पड़ रहा है, एंगल 3। अगर ये अपोजिट एंगल आपको फाइंड आउट करने में दिक्कत आती है तो उसको ऐसे पता करते हैं। कैसे? जैसे कि हम इस साइड की बात कर रहे हैं, ये किसी के भी मान लेते हैं कि बराबर दी हुई है। ठीक है, अगर देखिए ये साइड है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है हमारा, इस साइड की हम बात कर रहे हैं, ये दो एंगल्स तो इसमें छुप ही गए। अब बचा कौन से वाला एंगल, ये वाला एंगल बचा। तो ऐसे पता करते हैं कि भाई अपोजिट एंगल कौन से वाला। ठीक है, चलो CE के अपोजिट हम देख चुके हैं, एंगल 3 है। अब बारी है BC की। BC की तरह भाई BC है, BC के अपोजिट में आएगा एंगल 4। आप यहाँ स्टेटमेंट में लिख देंगे कि भाई कैसे एंगल्स हैं ये, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। कैसे एंगल हैं, कि भाई अपोजिट साइड्स दे रखी थी। ठीक है, और उनके जो है मतलब इक्वल साइड्स दी हुई थी, सॉरी इक्वल साइड्स दी हुई थी, उनके अपोजिट वाले एंगल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसको यहां से आप मान सकते हैं फर्स्ट। क्लियर है जी यहां तक? अब देखो जरा, देखिए अब बारी आ जाती है इसकी। देखो जी, AD और EC ये हमको बता रखे हैं जी बाई कंस्ट्रक्शन के ये क्या है, ये है हमारे पैरेलल। अगर ये साइड पैरेलल है तो क्या AE जो है वो एक्ट कैसा करेगी, एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट करने वाली है। ठीक है, AC अगर ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगी तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड के जो एंगल्स हैं यानी कि 1 और 4 ये कैसे एक्ट करेंगे, एज अ सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है जी, चलो अब इतनी चीज हो जाती है हमको यहां पर क्लियर। इसको लेट से मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, क्या एंगल 2 और एंगल 3 को हम ऐड करवा के लिख सकते हैं 180 के बराबर। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये कैसे हैं, लीनियर पेयर एंगल है, हम क्लियरली यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं यहां पे, लीनियर पेयर एंगल्स हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन सेकंड और थर्ड को बराबर रखवाएंगे तो देखो हमारे पास में ये आ जाएगा 1 प्लस में 4 के इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस में एंगल 3 के। होगा क्या नहीं? और देखो फर्स्ट से हम ये देख सकते हैं कि 3 और 4 कैसे हैं, बराबर है। या तो 4 की जगह यहाँ पर रख दो 3, फिर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर इस 3 की जगह 4 रख दीजिए, तब भी वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों को हम काट सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर एक स्टेप बढ़ाकर लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमने ऐसा किया, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा इक्वेशन, ये इक्वेशन कह रहा हूँ, देखिए यहाँ से हमको मिल जाएगा एंगल फर्स्ट किसके बराबर है, एंगल 2 के, एंगल 1 किसके बराबर है, 2 के। और यही हमको इसमें फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था। क्लियर है जी यहाँ तक? चलिए अब देखिए बात कर लेते हैं अपने सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट की अगर बात करें
देखो जी, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सी और डी, यानी कि सी और ये डी 6 और 7, अब इनको जो है हमको बराबर लेके आना है। ठीक है, चलो देखिए, अगर हम ऐसा लिखें कि भाई ए ई ये जो पैरेलल है, सॉरी ए ई नहीं, इसमें यही आ जाएगा ना, ये तो देखिए इसमें ए ई लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें केवल ए बी से ही हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, ए बी जो पैरेलल है डी सी के, इतना हमको दे रखा है गिवन, ये चीज़ हमें गिवन दी गई है, गिवन है कि नहीं, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये ए डी और बी सी एक्ट करेंगी कैसा, एज अ ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेंगे तो इसके ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल, इन सभी का जो सम होगा ना वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। 2 और 6 का भी 180 डिग्री हो जाएगा। साथ में यहाँ पर लिख देंगे कौन से एंगल हैं ये, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और चाहे तो आप यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं, 1 और 7 जो है यहाँ पर ट्रांसवर्सल एक्ट करेगी एज अ ये एडी। ठीक है, और इन दो एंगल्स में बीसी, ऐसा यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब जब इन दोनों को हम बराबर रखवाएंगे ना, तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास में, देखो फर्स्ट और ये 7 एंगल 2 और 6। अभी हमने यहाँ पर लास्ट में देखा है कि एंगल 1 को हमने बराबर प्रूफ करवाया था किसके, 2 के, लास्ट पार्ट में हमने देखा। तो यहाँ से ये तो हो जाएंगे कैंसिल आउट। आप एक स्टेप यहाँ कर सकते हैं, थोड़ा बता सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हमने बराबर लिखा था यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे एंगल 6 और एंगल 7, सॉरी प्लस नहीं है, ये बराबर में आएगा, ये तो देखिए ये बराबर हो जाएंगे, एंगल 6 और एंगल 7 ये बराबर हो चुके हैं। एंगल 6 और 7 क्या, सी और डी ही थे हमारे, तो ये दो पार्ट हमारे यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी हम बढ़ लेते हैं। ये थर्ड और फोर्थ पार्ट इसका बचा हुआ है। देखिए अब इसका थर्ड पार्ट पे आते हैं। देखो जी, थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, इसमें देखो दो ट्रायंगल्स हमको दिए हुए हैं। कौन से, ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा है भाई ट्रायंगल बी ए डी। इन दोनों को हमको क्या करवाना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाना है। अब देखो जी, इसमें ए बी सी किधर दिया हुआ है, ओके ए बी सी तो ट्रायंगल, यानी कि इसमें डायगोनल हमको बनाना पड़ेगा। क्लियर है जी, चलिए, और बी ए डी, ठीक है भाई, बी ए और ये डी, अभी ये दो जो है ट्रायंगल्स हैं, हमको ये क्या करवाने हैं, बराबर प्रूफ करवाने हैं। क्लियर है जी इतनी बात। चलिए देखो जी, सबसे पहले तो चीज ये कि ए डी जो है ना, ए डी बी सी के बराबर दिया हुआ है हमको, ये है गिवन। ठीक है भाई, ये चीज हमको गिवन दे रखी थी। क्लियर है। और उसके बाद में देखो इसमें क्या चीज हम ले सकते हैं, ए बी। आप देख पा रहे होंगे कि ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये दोनों में ही कैसी है, ये है जी कॉमन, दोनों ही ट्रायंगल्स में आ रही है। ठीक है, और उसके बाद देखो जी, एक तो ये साइड ले ली ये, और देखिए इस ट्रायंगल में तो ये एंगल ए और इस ट्रायंगल में ये एंगल बी, ये हमने अभी जो है प्रूव करवाए हैं बराबर। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट में आप लिख सकते हैं कि भाई प्रूव्ड अबव। क्लियर है इतनी चीज। चलिए अब देखिए, इंक्लूडेड इसमें एंगल आ रहा है, इसका मतलब कि ट्रायंगल हमारा ए बी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है किसके, बी ए डी के। अगर ऐसा है, और साथ ही साथ यहां पर लिख भी देंगे कि भाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से। क्लियर है इतनी चीज। चलो अगर ऐसा है
तो ठीक है, ये थर्ड पार्ट तो हो जाता है हमारा खत्म। अब देखो फोर्थ पार्ट इसमें क्या बोला गया। फोर्थ पार्ट में बताया कि भाई डायगोनल जो AC है ना, डायगोनल जो AC है वो डायगोनल BD, ठीक है भाई, AC और BD ये आपस में क्या होंगे, बराबर। एक चीज़ देखिए, ये दोनों के दोनों जो डायगोनल्स हैं ये वो साइड हैं उन ट्रायंगल की, जो ये साइड है जो हमने अभी अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाई है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि भाई जो फोर्थ है ना AC और ये BD ये बराबर हो जाएंगे किसके, किसके थ्रू, CPCT से, ठीक है। तो CPCT से ये जो है प्रूफ हो जाएंगे हमारे बराबर। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अमित आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।